प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में होने वाले पहले कैबिनेट का आज विस्तार होगा। केंद्र में होने वाले इस कैबिनेट विस्तार में उत्तर प्रदेश से 4 से 5 चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सहयोगी अपना दल से अनुप्रिया पटेल के साथ साथ भाजपा के कोटे से अरुण गांधी भी शामिल हो सकते हैं। सांसद अनुप्रिया पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में सबसे युवा मंत्रियों में शुमार थी। उत्तर प्रदेश के हर प्रमुख जाति समूह से केंद्र में कोई न कोई प्रतिनिधि होगा। भाजपा अपने सहयोगी दल निषाद पार्टी के इकलौते सांसद प्रवीण निषाद भी मंत्री बनाए जा सकते हैं और इसके अलावा सांसद रीता बहुगुणा जोशी या फिर सीमा द्विवेदी में से किसी एक को मंत्री का ओहदा मिल सकता है। केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद के नाम पर भी चर्चा है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिहाज से उनको कैबिनेट में शामिल करने को लेकर बीजेपी फैसला ले सकती है। केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार में गोरखपुर के सांसद रवि किशन के अलावा रामशंकर कठेरिया और सत्यपाल सिंह केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं। सीएम आवास पर मंगलवार को देर रात एक कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल समेत कई नेता मौजूद रहे और इस बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए क्षेत्रीय जातीय समीकरण साधने के हर प्रयास में जुटी पार्टी ने विधान परिषद की 4 रिक्त पदों पर कई नामों पर चर्चा हुई है, लेकिन अभी तय नाम नहीं हो सके हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी आज इन पदों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है। बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर है कि जितिन प्रसाद और निषाद पार्टी से एक नाम का ऐलान किया जा सकता है। बैठक में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ है। बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का मुंबई के खार हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया। दिलीप कुमार 98 साल के थे और वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिलीप कुमार के निधन के समाचार से उत्तर प्रदेश में उनके फैंस के बीच शोक की लहर है और लोगों के साथ बड़ी हस्तियों ने भी इंटरनेट मीडिया पर दिलीप कुमार के निधन पर शोक जताया है। दिलीप कुमार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाले भारतीय अभिनेता के तौर पर दर्ज है। दिलीप कुमार भारतीय सिनेमा जगत के ट्रेजरी किंग और पहले खान सुपरस्टार के रूप में पहचाने जाते हैं। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भारतीय सिनेमा जगत के पुरोधा, अभिनय सम्राट, असंख्य कलाकारों के प्रेरणा स्रोत दिलीप कुमार जी का निधन फिल्म जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा है कि ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने ही चरणों में स्थान दे व शोकाकुल परिवार वालों को दुख सहन करने की शक्ति दे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि ट्रेजेडी किंग के नाम से प्रसिद्ध बॉलीवुड के अभिनेता सम्राट दिलीप कुमार जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। फिल्म जगत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सदैव उन्हें याद किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि मौत उन्हें कहीं ले जा नहीं सकती है, चाहने वालों को की याद उन्हें कहीं जाने भी नहीं देगी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो और उनके चाहने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय फिल्म जगत, बॉलीवुड के प्रसिद्ध व जानी मानी हस्ती दिलीप कुमार के आज निधन की खबर बहुत दुखद है। कांवड़ यात्रा पर उत्तराखंड में भले ही रोक लगा दी गई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी अनुमति दे दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा की अनुमति देते हुए इसके निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि 25 जुलाई से शिव भक्तों की परंपरागत रूप से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर में प्रभावित कारोबारी गतिविधियों के मद्देनजर सरकार छोटे मंझोले और दुकानदारों को अप्रैल से ही जून तक के बिल में फिक्स्ड चार्ज में छूट देने के विचार पर कर रही है।
उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद अब स्टेट इलेक्शन कमीशन ने क्षेत्र पंचायत यानी कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की भी घोषणा कर दी है। तो वहीं चुनाव संपन्न होने तक सभी विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। मुख्य सचिव ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिए हैं। गोमती रिवरफ्रंट घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बीते सोमवार को कई राज्यों के 40 स्थानों पर छापेमारी की है। इस दौरान ठेकेदारों, राजनेताओं और पूर्व नौकरशाहों के घरों से सोने के ईंटें, हीरे, फिक्स डिपॉजिट की रसीदें और संपत्ति के दस्तावेजों के साथ साथ नकदी भी बरामद की गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2022 में सपा सरकार आते ही भाजपा मानसिकता के अधिकारियों से समाजवादी पार्टी निपटेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 9 जुलाई से शुरू हो रहे बैठक में शामिल होने के लिए 3 दिन पहले से ही चित्रकूट पहुंच गए हैं। मोहन भागवत के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वे कामतानाथ की परिक्रमा कर सकते हैं। इसके बाद वे संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। भागवत 7 दिवसीय प्रवास के दौरान पहले 3 दिन स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसके बाद मुख्य बैठक में शामिल होंगे। चित्रकूट जिले की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के सतना जिले में दीनदयाल शोध संस्थान के आरोग्य धाम में 9 से 12 जुलाई तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों की बैठक है। शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया है। मौलाना ने कहा है कि उनका बयान उस समय आया है जब देश को एकता और अखंडता की जरूरत है। प्रदेश के राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी और उनके परिवार की महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा व गाली गलौज के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी पर पुलिस पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। उस मामले में अंबिका चौधरी के बेटे और नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी समेत सभी आरोपियों पर कार्रवाई होगी। मोतीनगर राजकीय बालिका गृह से रविवार सुबह 5 संवासिनियां बाउंड्री वॉल फांदकर भाग गई हैं। मंगलवार को नाका पुलिस ने एक संवासिनी को बिठूर से बरामद किया है। तो वहीं अन्य की तलाश में टीमें रवाना की गई हैं और इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रभारी मंत्री और विभागीय अधिकारी बाल संरक्षण गृहों और महिला संरक्षण गृहों का निरीक्षण करें। आगरा विकास प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक पर मंगलवार दोपहर एक महिला कर्मचारी ने वित्त विभाग के अधिकारी सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी पर शोषण का आरोप लगाया है। इसे लेकर काफी देर तक हंगामा चला। अफसरों और कर्मचारियों के जुटने के बाद मामला और तुल पकड़ने लगा। प्रयागराज के श्रृंगेश्वरपुर में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन पत्र लेने गए सपा समर्थित उम्मीदवार को रोके जाने का आरोप है। तो वहीं सपा नेताओं ने मंगलवार को डीएम, एसडीएम और अन्य अफसरों से इसकी शिकायत की है। जिला अध्यक्ष योगेश चंद्र यादव का कहना है कि पार्टी प्रत्याशी कल्पना पांडेय को अब पहले से ही ब्लॉक पर मौजूद दबंगों ने फॉर्म लेने से रोका था और वे असलहा दिए हुए थे। बिलासपुर विधानसभा चुनाव होने से पहले ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर श्रावस्ती में बीजेपी ने ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें बीजेपी ने इकोना से मिथिलेश पांडे, सिरसिया ब्लॉक से अमित सिंह को टिकट दिया है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर श्रावस्ती में बीजेपी ने गिलोन्ना से पूजा देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं जमुना से शिवपाल वर्मा को टिकट दिया गया है। मेरठ में रिवरफ्रंट घोटाले मामले में सीबीआई ने जांच करते हुए छापा मारा है। सीबीआई की टीम ने सिविल लाइन के प्रभात नगर में बिल्डर के घर पर छापामारी की है। आगरा के भोपालपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे चले हैं। इस दौरान आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है। तो वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है। दरअसल फर्जी आईडी से सिम लेकर राजनेताओं की आवाज में अधिकारियों को फोन करके दबाव बनाया करते थे, जिसके बाद जांच में दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। श्रीनगर में तैनात 25 साल के सीआरपीएफ जवान देश की रक्षा में शहीद हो गए हैं। जवान सचिन यादव फर्रुखाबाद जिले के याकुतगंज का निवासी था और शहर का शहीद हुए जवान की सूचना मिलने पर जवान के घर और गांव में शोक की लहर है। हमीरपुर के सदर मुख्यालय के
कजियाना मोहल्ले में महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया है, तो वहीं कई लोग पिछले 15 दिन से पानी की सप्लाई न होने से सरकारी नलकूप ऑपरेटर से परेशान हैं, जिसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लोगों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। हरदोई के कलेक्ट्रेट परिसर में किसान यूनियन भानु गुट ने अपनी 5 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जिला अध्यक्ष अमर सिंह के नेतृत्व में इस भूख हड़ताल में कई बिंदुओं को शामिल किया गया है। किसानों ने ज्ञापन में मांग की है कि 52 ब्लॉक में पंचायत चुनाव के दौरान पंचायत सेक्रेटरी स्मृति चौरसिया ने अधेयता प्रमाण पत्र के नाम पर रिश्वत ली थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मथुरा के अजीतपुर गांव में घर के बाहर टेम्पो को खड़ा करने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया और झगड़े में दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर और लाठी भी भांजी गई है। इसके आधार पर जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं और बच्चे घायल हुए हैं। कन्नौज में गाली गलौज के बाद हुए विवाद में युवक को गोली लगी है, जिसमें वो घायल हो गए हैं, जिससे युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। लखनऊ में बनी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2004 में 94 नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर लोकायुक्त की टीम में यूनिवर्सिटी पहुंची और भर्ती से जुड़े कई कागजों की पड़ताल भी की है। साथ ही वीसी विपिन पुरी से करीब 20 मिनट तक वार्ता भी की। प्रयागराज के कैंट थाने इलाके में एक महिला ने चैन स्नैचिंग करके भाग रहे चोर को बहादुरी से पकड़ लिया है। महिला की हिम्मत देखकर आसपास के लोगों ने भी चप्पल जूते से उसकी धुनाई की। महोबा के बड़खेरा गांव में खाना बनाते समय आग की चपेट में आ जाने से एक महिला बुरी तरह झुलस गई। महिला के परिजनों ने उसे आनंद फानंद में इलाके के ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल महिला की हालत गंभीर है। मथुरा में कांग्रेस के आह्वान पर यमुना को प्रदूषित मुक्त बनाने के लिए विश्राम घाट से यात्रा शुरू की गई है, जिसमें यमुना के दूषित जल को एक बोतल में भरकर जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया है। तो वहीं इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने जमकर भाजपा नेताओं पर हमला बोला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के अमित की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अमित के खिलाफ 4 अक्टूबर 2020 को चैन स्नैचिंग के जुर्म में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने कहा है कि याची ने इससे पहले भी जमानत का दुरुपयोग करके कई बार अपराध किया है। श्रावस्ती में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एसपी अरविंद कुमार मौर्य ने अपने कार्यालय के सभागार में बैठक का आयोजन किया है और जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपराध की समीक्षा भी की थी। वहीं साथ ही कच्ची शराब के निर्माण, भंडारण और परिवहन पर पूर्ण नकेल कसने के निर्देश दिए। बाराबंकी में सैकड़ों बंदरों की मौत से सनसनी फैल गई है। लोगों ने आशंका जताई है कि बंदरों को किसी ने जहर देकर मारने की कोशिश की है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने बंदरों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायबरेली के महाराजागंज कोतवाली के कस्बा स्थित शिप्रा ज्वेलर्स के मालिक अरुण सोनी से बदमाशों ने 50 लाख की फिरौती मांगी है और साथ ही रुपए न देने पर देख लेने की धमकी भी दी है। धमकी देने वाले ने अपने आप को लखनऊ जेल में बंद वांटेड राजू भारती बताया है। बिजनौर में स्वाद टीम और थाना चांदपुर पुलिस ने शातिर मोबाइल चोर गैंग का पर्दाफाश करके 2 चोरों सहित 10 मोबाइल और 8,000 नगद के साथ ही 2 अवैध तमंचे बरामद किए हैं। लखनऊ में जल शक्ति मंत्री रविंद्र सिंह चिन्हट स्थित महात्मा गांधी एमसीएच विंग पहुंचे हैं। वहीं महेंद्र सिंह कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर अस्पताल की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे, साथ ही अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का भी जायजा लिया। झांसी और गाजियाबाद में चल रहे कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में महासचिव प्रियंका गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पदाधिकारियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रियंका ने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और संगठन मजबूत होकर चुनाव की तैयारी करें, साथ ही चुनावों में कार्यकर्ताओं को प्रमुखता मिले और टिकट बंटवारे में भी राय ली जाने की बात कही है। मिर्जापुर में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी किनारे बसे लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। गंगा नदी का जलस्तर करीब 1.5 फीट प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, लिहाजा पुलिस महकमा अलर्ट पर है। लखनऊ में मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए लोगों से
अरबों रुपए हड़पने वाली कंपनी के आईटी हेड को गिरफ्तार कर लिया गया है। रियल एस्टेट कंपनी साइन ग्रुप ऑफ कंपनी स्काई ओशियन के सीएमडी सहित राशिद नसीम के आईटी हेड सुनील जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्नाव में लव जिहाद का मामला सामने आया है। बता दें कि हिंदू लड़की को एक युवक ने कानपुर से भगाकर उन्नाव कचहरी में कोर्ट मैरिज करने जा रहा था और जिसके बाद हिंदू संगठनों को पता चलने पर उन्होंने कोर्ट में बवाल किया। हिंदू जागरण मंच और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने लड़के को घसीटते हुए एसपी के सामने पेश किया, जहां लड़के के आईडी से उसकी पहचान हुई और वो मुस्लिम निकला और शादी के बाद वो धर्मांतरण की तैयारी में था। उन्नाव में नाबालिग युवती के साथ उसी के गांव निवासी सुरेश सिंह ने रात को छत पर सो रही युवती के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। शोर शराबा सुनकर युवती के पिता और चाचा ने युवकों को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। संत कबीर नगर में सपा नेता अनवरुल हक के आवास पर पुलिस ने छापा मारा है। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर हुए छापेमारी पर चर्चा विषय बनी हुई है। हरदोई के देहात कोतवाली क्षेत्र कोंडरा गांव में अब भूमि विवाद के चलते भाइयों में जमकर लाठी डंडे चले, ईंट और फावड़े भी चले हैं। विवाद में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। रायबरेली में जिला महिला अस्पताल में करीब 1 घंटे से ऊपर बिजली चले जाने से मरीज और तीमारदार अंधेरे और उमस भरी गर्मी से परेशान हो गए, लेकिन वहां जनरेटर या फिर बिजली उत्पादन मशीनों के नाम पर कोई सुविधा नहीं है। हरदोई में सड़क किनारे घूम रही एक बकरी को बाइक सवार 2 लोग उठाकर ले गए। हालांकि चोरों की यह हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चित्रकूट के मानिकपुर ब्लॉक के गढ़चपा गांव के बड़ेहार गांव में अब सरकार के खोखले दावों की पोल खुल रही है और गांव में 4 किलोमीटर तक रोड ना होने के कारण तक महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो आधे रास्ते में ही नवजात शिशु की मौत हो गई। बरेली में किच्छा नदी में नहाते हुए 3 युवकों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। हत्या के मामले की बात कही है और मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच कर रही है। सहारनपुर के थाना मिर्जापुर इलाके में खुशहालपुर गांव के निकट हाईवे पर आधा दर्जन मवेशियों को कैंटर ने रौंद दिया है, जिसमें कि 2 मवेशियों की मौत हो गई है तो वहीं 3 मवेशी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भोजपुरी फिल्म स्टार और गोरखपुर के भाजपा सांसद रवि किशन को दिल्ली बुलाया गया है। एक दिन पहले ही रवि किशन गोरखपुर से मुंबई गए थे। सूत्रों की माने तो रवि किशन को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। प्रयागराज के करछना इलाके में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच पुलिस की मौजूदगी में जमकर लाठी डंडे चले, ईंट पत्थर भी चलाया गया तो वहीं चोटिल लोगों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच कर रही है। 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बलरामपुर में 50,000 के इनामी अपराधी की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और जिस दौरान अपराधी के पैर में गोली लग गई है, जिसके पास से पुलिस ने एक बाइक और पिस्टल भी बरामद किया है। मुठभेड़ में घायल अपराधी नौशाद उर्फा गंगे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं भाकियू नेता बिजली विभाग के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं और अलीगढ़ पल्लव मार्ग को जाम करके जेई और एसडीओ को सस्पेंड करने की मांग की है। भाकियू नेताओं को पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन भाकियू नेता अपने मांगों को लेकर अड़े रहे और अलीगढ़ पलवन मार्ग को जाम करके नारेबाजी की। तो वहीं उन्होंने कहा कि अगर जेई और एसडीओ सस्पेंड नहीं होते हैं तो किसानों के हित में लड़ाई लड़ी जाएगी। हरदोई में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होते ही सरकारी मशीनरी तैयार हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने एआरओ निर्धारित करते हुए मतदाता सूची भी फाइनल कर दी है। वहीं चुनाव में 1810 मतदाता अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे और 19 ब्लॉकों में प्रमुख चुनेंगे। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर 19 सहायक निर्वाचक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अपर जिला
संजय सिंह ने बताया है कि चुनाव को निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाएगा, जिसको लेकर सभी अधिकारियों को बैठक बुलाकर निर्देशित किया जा चुका है। मथुरा के हरनोवा गांव में एक युवती के लापता होने की खबर सामने आई है। परिजनों ने अपहरण और धर्म परिवर्तन की आशंका जताई है, तो वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। युवती की तलाश की जा रही है। पुलिस ने सीसीटीवी में देखा कि युवती 2 जगह अपनी मां के साथ परिक्रमा करते हुए नजर आ रही है, तो वहीं युवती लापता होने के बाद पीड़ित परिजनों ने गांव के ही रहने वाले युवक पर आरोप लगाया है। गोंडा के स्वास्थ्य विभाग में एक साल के अंदर बिना टेंडर कोटेशन के 9 करोड़ 32 लाख की खरीदी का घोटाला सामने आया है। मामले में कमिश्नर ने डीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद डीएम ने एक सीएमओ, 2 सीएमएस और 16 अधीक्षकों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। गाजियाबाद के लोनी में बेहटा हाजीपुर में पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने प्रदूषणकारी फैक्ट्रियों पर छापा मारकर आधा दर्जन से ज्यादा फैक्ट्रियों को सील कर दिया है। अलीगढ़ के सरोजनगर कॉलोनी के बाहर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवार अपने बच्चों को लोहे की जंजीर और ताले में जकड़कर रखने को मजबूर है। उनका कहना है कि 2 हफ्ते पहले रात को सोते समय उनकी 2 साल की मासूम बच्ची को चोर चोरी करके ले गए। गाजियाबाद में देर रात बैचलर पार्टी के दौरान गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई है, जिसका नाम सूरज बताया जा रहा है। मृतक के भाई विनोद कुमार राय की तहरीर पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। चित्रकूट के भरतकूप थाना क्षेत्र में भगतपुर में अब लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। चोर घर से 3 किलो चांदी, 20 ग्राम सोना और 15,000 रुपए लेकर फरार हो गए। नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार का दौरा करेंगे। करीब 3 बजे उनका स्वागत हरिद्वार जनपद के भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सप्तऋषि चुंगी पर किया जाएगा। उनके बाद मुख्यमंत्री जिला भाजपा कार्यालय जगजीतपुर पहुंचेंगे, जहां जिले के कार्यकर्ताओं और जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में उनका स्वागत किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा। उत्तराखंड में नए सीएम बनने के बाद अब कैबिनेट मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया है। मुख्य सचिव एसएस संघू ने मंगलवार शाम को उनके आदेश जारी कर दिए हैं। तो वहीं खास बात ये रही कि धामी सरकार में प्रदेश को 4 साल बाद धन सिंह रावत के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री मिला है। ये विभाग भाजपा की सरकार बनने के बाद अब तक सीएम के पास ही था। उत्तराखंड के नए मुखिया पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने के बाद से ही एक्शन मोड पे है। तो वहीं सरकार ने पहले नए प्रमुख सचिव को नियुक्त किया है और आज सभी मंत्रियों को जिला के प्रभार भी बांटे हैं। तो वहीं मुख्य सचिव एसएस संघू की ओर से इसके आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि धामी सरकार में भी तीरथ कैबिनेट के सभी मंत्रियों को जगह दी गई। सत्ता का तिलिस्म क्या है? और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।